बार बार शराबबंदी की मांग होने पर जब दोनों पार्टी सत्ता में आती है तो शराब दुकानें खोल देती है, ब्रांड बढ़ा देती है, दाम बढ़ा देती है, और जब सत्ता में पहुंच जाती है तो शराबी उनके पैसा कमाने का जरिया बन जाता है। और हर अधिकारी अपने इंस्पेक्टर के थ्रू आजकल कोचियों से वसूली कर रहा है, जिसके सबूत आपको पहले ही मिल चुके हैं। पूर्व में तुलेश्वरी जवान के ऊपर कार्रवाई थी। इसी संबंध में आज हम लोगों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया है, ठेले के ऊपर प्रतीकात्मक शराब रख के, और साथ ही एक कार भी रखी हुई आप ठेले को देख सकते हैं। उसके माध्यम से हम आरटीओ अधिकारी के भी भ्रष्टाचार को, सरकार को और को दिखाना चाह रहे हैं के ऊपर, जो कि आबकारी अधिकारी जिनके पूर्व में भी दूसरे जिले में जब वो पदार्थ पर कार्रवाई हो चुकी है और आज वो फिर वही काम को करवा रहे हैं और 7-8 शराब दुकान और नहीं खोल रहे हैं। इसको बंद करवाने के लिए हमने प्रदर्शन किया है, और मुख्य रूप से अम्बेडकर चौक से आने का जो वादा हर प्रतिनिधि ने यहाँ पे आके किया था और आज वो जीत गए। उनकी सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार बोलते हैं जो बन गई है, तो तत्काल प्रभाव से यहाँ पे शराब उन्हें हटाने के लिए, उनका वादा याद दिलाने के लिए आज हमने ये अनूठा प्रदर्शन किया। हम लोगों ने कई बार आवेदन दे चुका है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी के नाम पे भी दे चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी स्वयं आबकारी विभाग के मंत्री हैं, और उसके बावजूद जब ये विपक्ष में थे तो इन लोगों ने कांग्रेस सरकार का फुल विरोध किया कि शराबबंदी करते नहीं है, शराब बंद होनी चाहिए। और जब खुद की सरकार आई तो शराब के दाम, शराब के ब्रांड, और शराब के ब्रांड में भी कमीशन, ये नई घटना है। और दूसरी चीज, जो यहाँ पे आबकारी अधिकारी उनके द्वारा, मुझे सूत्रों से पता चला है कि जहाँ पे पहले पदस्थ धमतरी में, उनके ऊपर कमीशन खोरी के आरोप के चलते एक बार शायद वो जेल भी जा चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। उसके बावजूद भी उनको राजनांदगांव में क्यों लाया गया? इसके पीछे के नेताओं के मकसद, मंत्रियों के मकसद क्या है? सीधा सीधा साफ है कि इनके माध्यम से पैसा वहां तक पहुंचे। दूसरी चीज आपको बोलना चाहता हूं कि जैसा कि भाजपा का एक नारा था कि यहाँ पे अभी नगर निगम में भी आप उस नारे को बहुत सुना होगा कि हमने ही मनाया था, हम ही संवारेंगे। यहाँ पे आजकल वो नारा बदल के, क्योंकि जैसे शराब दुकान खुलती हुई दिख रही है शहर के अंदर, अम्बेडकर चौक जैसे पवित्र स्थान पे शराब दुकान खोल दिया गया, इससे तो पता चलता है कि हमने ही बनाया था और हम युवा बेरोजगारों को अब हम ही बिगाड़ेंगे। उनकी बातों से ये पता चलता है। आखिरी चीज आपको कहना चाहूंगा कि जो आरटीओ अधिकारी हैं उनके नाम पे मैंने और मेरे साथी शिवशंकर जी ने सबूत के साथ कि उन्होंने कमीशन लिया है गाड़ियों के पीछे रोक के, एक एक आदमी से जितना जितना कमीशन लिया है उसकी पूरी डिटेल इस फाइल में मौजूद है। उसके साथ हमने शिकायत की है, उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अंततः आपको बताना चाहूंगा कि आबकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के थ्रू नहीं, कोचियों से सीधा सीधा उनके जो निरीक्षक हैं, मतलब जो सब इंस्पेक्टर आबकारी अधिकारी में जो पदस्थ हैं, उनके द्वारा बोर तालाब, डोंगरगांव और अर्जुनी भट्टी से अफरात पोछेगिरी की जा रही। जब ये मंत्रियों द्वारा आदेश दिया जाता है या फिर विरोध होता है तो शहर में बंद दिखता है, लेकिन आउटर में पूरे तरीके से उनके पास कमीशन पहुंचता है। साथ ही साथ दुकानों से भी, जिस जगह में दुकान का किराया होता है उसमें भी अधिकारी का कमीशन फिक्स होता है। और इसी आरोप में वो एक बार उनके ऊपर कार्रवाई हो चुकी है। मांग ये है कि जितनी भी शराब दुकान, पहले तो अम्बेडकर चौक में जो शराब दुकान है उसे यहाँ से बाहर लिया जाए और पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का पहला मांग है पूर्ण रूप से। और जो आगे दुकान जिनको इन्होंने मतलब खोलने के आदेशित किया है, जो अभी बार बार पेपर पत्र माध्यम से उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। यहाँ पे हम शराब दुकान नहीं चाहते। और जैसे कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने, जो कि यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष हैं हमारे और पूर्व मुख्यमंत्री रहे 3 बार, उन्होंने बोला था आप लोगों के सामने कि कोचिया नाम का प्राणी दिखाई नहीं देगा, तो कोचिया बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए।